वो शब्द कहने आज हसन माध्यमिक विद्यालय बाड़ीबास के इस एनुअल फंक्शन में उपस्थित मंच पे हमारे सरपंच साहब, यहाँ के समस्त बुजुर्गों, समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, महिलाएं तो है ही नहीं इसलिए मैं महिलाओं का नाम ही नहीं ले रही हूँ। पीछे छुपा रखी है आपने, बेचारी काम में लग रही होंगी वो तो। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज यहाँ आने का मौका मिला, एक बहाना मिला आप लोगों के बीच आने का, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा भी हो गया था और काफ़ी सारी परेशानियाँ भी इस पंचायत की आप सब लोगों ने बताई हैं। और जैसे कि सरपंच साहब बता रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, सभी बच्चे लगभग स्कूलों से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी इंटीरियर का इलाका है। उसके बावजूद शिक्षा से जुड़े रहने का मतलब होता है कि यहाँ की पंचायत काफ़ी जागरूक है। नीकच के लिए हम वैसे ही कहते हैं, बड़ा पॉलिटिकल गांव है। इनको कुछ समझाने की हमें ज़रूरत नहीं, ये हमें ही समझा देते हैं सारे के सारे इसलिए हम लोग इनके ना जवाब देते हैं, बस सुन लेते हैं हम। जैसे कि अभी आयुष जी कह रहे थे कि मैडम मेरी बात रख देना, सरकारी कॉलेज होना चाहिए रामगढ़ में, वरना मेरी बात पिट जाएगी। तो आयुष जी मेरा कहना ये है कि आपके यहाँ की सारी बच्चियाँ 12वीं पास हो गई क्या? आप बताओ, यहाँ की 12वीं पास बच्चियाँ हैं क्या सारी? कितनी बच्चियाँ यहाँ 12वीं पास करके कॉलेज जा रही हैं? अभी बताओ आप मुझे। नहीं, आप उनको मैं उनकी फीस पे करूँगी, आप सनराइज में दाखिला करा दियो। मैंने बात कर ली है, जो भी बच्चे हमारे रामगढ़ विधानसभा की कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, सभी फ्री में पढ़ाई करेंगी। बताओ, ये व्यवस्था मैंने करी है। जिसको कॉलेज में पढ़ना है आप लड़कियों को दाखिला कराओ कॉलेज में, कोई फीस नहीं वसूलेगा उनसे। ये रास्ता आपकी बात तो पिटवाई नहीं ना मैंने। सभी बच्चों के लिए, पूरे रामगढ़ विधानसभा की सभी बच्चियां कॉलेज की पढ़ाई फ्री में कर सकती हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हो गई आपकी बात, नाक तो रहेगी आपकी। अब देखो, होने को बहुत कुछ होना चाहिए। मैं कहती हूँ ना, आपकी बच्चियां तो अभी 8वीं पास भी नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पर बहुत सी बच्चियां, काफी बच्चियां वो जो बास में हैं, काफी बच्चियां हैं। देखो फिर भी 100% का रिजल्ट अभी भी नहीं आ रहा है। देखो, ओदा का गांव है, वहाँ की बच्चियां पढ़ रही हैं, किस इलाके की बात करूँ तो नहीं कर रही, मतलब 100% नहीं आ रहा है। लेकिन ये सही है कि कॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लाऊंगी। अजी सुन लो, आप सुन लो, आयुष जी सुन लो, मुझे रामगढ़ की एक चीज सारी टिप्स पे, आप चिंता मत करो। आप इस पंचायत में कालियाबास का स्कूल एक 8वीं होना है, मेरे ख्याल से इस साल या अगले साल वो आपका स्कूल 8वीं हो जाएगा। उसके बाद जो पानी की परेशानी है सभी गाँव में, उसके लिए मैंने कह दिया है, सबसे पहले पानी की परेशानी दूर करी जाएंगी, गाँवों की भी, और जो बास बने हुए हैं हमारे छोटे छोटे वहाँ की भी। उसके अलावा आपका एक स्कूल है ईसन का बास, उसको मैंने कह दिया है कि 10वीं कराने के लिए, कि वो स्कूल 10वीं होगा। उसके अलावा आपके रामगढ़ में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमने खोल दिया है। ये वो बातें जो शायद आपको नहीं पता है, ये नहीं पता ना, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रामगढ़ में खुल गया है। इसके अलावा आपके हाईवे का काम शुरू हो गया नौगामा से हनुमान चौराहा, जिसपे रोज कोई ना कोई मृत्यु होती थी। कल भी एक भटेसरा के बच्चे की डेथ होगी, 15 साल का बच्चा था, मोटरसाइकिल से। उसके अलावा आपकी गोविंदगढ़ को हमने पंचायत समिति बना दिया है, और एक पंचायत समिति शायद आपके बगड़ में भी बन जाएगी, तो 2-2 पंचायत समिति आपकी बन गई है। तो मैं यही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, जुबैर जी को तो आप रामगढ़ विधानसभा के सारे काम पता है, एक एक करके सब निपटा देंगे। आपके रामगढ़ में एडीजे कोर्ट खुल गया है, पता है ना आपको? कोर्ट खुल गया। डॉक्टर 2 बार मैंने ट्रांसफर करके यहाँ भेजा है, लेकिन कोई टिकता ही नहीं है यहाँ पर, सब भाग लेते हैं। अब इसका उपाय ये है कि आप अपने इलाके से किसी बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं जो डॉक्टर बने, और कहें कि मैडम हमारे गाँव में पोस्टिंग कर दो, तो हम निकच भेज देंगे उनको। यही है ना, देखिए आप समझिए इस बात को। जैसे बहरोड़ के मुंडावर के मास्टर बहुत होते हैं, तो वो सब अपने इलाके में नौकरी करना चाहते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, तो वहाँ तो सरप्लस है। अब हमारे इलाके के ना डॉक्टर है ना मास्टर, बहुत कम है, तो यहाँ क्या कमी रहती है। हर आदमी अपने घर में बैठ के नौकरी करना चाहता है, ये सच्चाई है। चाहे पुलिस में हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोई दूसरों के इलाके में जाके नौकरी नहीं कर रहा है आजकल सरकारी कर्मचारी। ये अच्छी बात है कि इस बार यहाँ से सरकारी नौकरियों में काफी सारे हमारे बच्चे लगे हैं, उसका लाभ आपकी पंचायत को ही मिलेगा।
लेकिन विकास के बारे में आप निश्चिंत रहिए, जितना भी हो सकेगा पूरे अलवर जिले में तो सबसे ज्यादा विकास रामगढ़ में होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इस बात की। तो और जो कॉलेज है वो भी खुलेगा, इस साल तो नहीं, अगले साल देखती हूँ। अभी अगले साल पंचायत के चुनावों के बाद सरकारी कॉलेज रामगढ़ में। अब देखिए, बात हम करते हैं दीन और दुनिया की। विकास का काम खत्म। हाँ, देखिए आप वही बिजली की जो बात करें ना, वीसीआर भी भरी जा रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है, देखिए ये लाइनमैन को सब पता रहता है, वही बिजली चोरी कराते रहते हैं और एक दिन वही बुला के वीसीआर कटवा देते हैं आप लोगों की। ऐसे ही है ना, क्योंकि उसको सब पता है, वो एएन जेएन को टारगेट मिलता है कि 20 लाख की वीसीआर काटनी है, वो लाइनमैन सीधा उनके घर ले जाकर टेक देता है। तो ये लाइनमैन जिम्मेदार है इस बात की अगर कहीं वीसीआर कट रही है। मैंने एएन को बोला भी है, लाइनमैनों को समझा दो, गांव में अगर बिजली चोरी है तो लोगों के कनेक्शन करवाओ, और अगर 2 बल्ब लगा रहे हैं तो 2 बल्ब का ही बिल आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। और कृषि कनेक्शन में तो किसी को कोई परेशानी है नहीं। अब जो बात आ रही है आपकी अतरिया पे की 5 की टंकी है और आपको कई दुकानों के कनेक्शन लेने हैं, तो देखो दुकानों के नाम से तो कमर्शियल कनेक्शन ही लग पाएंगे आपके। तो आपने अगर उसकी फाइल लगा रखी है तो कमर्शियल कनेक्शन के हिसाब से जो सही रूप होगा उसमें कनेक्शन आपके हम करवा देंगे। अब आप शांत बैठ जाओ अयूब जी, अब बात आगे बढ़ जाने दो, हो गई आपकी बातें सारी। अब हम, अरे तो बोल तो लेने दो, या बोल लो, सोच लो क्या करना है। अब यहाँ तो मुझे लगता है सरपंच की लड़ाई चल रही है आपके यहाँ, तो चुनाव चल रहा है। अब बात आती है देखो दीन की, तो मैं कहती हूँ दीन उसका अच्छा जिसके कर्म अच्छे। आपको पता है ना, कर्म ही धर्म और धर्म ही कर्म। मतलब जिसके काम अच्छे होंगे तो धर्म तो उसका वैसे ही अच्छा होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। जिसका धर्म अच्छे से पालन कर रहा होगा तो उसके कर्म भी अपने आप अच्छे हो जाएंगे, इसमें तो कोई दो शक नहीं है ना। लेकिन हमारे रामगढ़ में पिछले कई सालों से जो एक माहौल था उसको काफ़ी हद तक बहुत ख़राब किया लोगों ने, आपस में भिड़ाने का काम कर दिया। लोगों में प्यार की कमी है, लोग आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चुगली चाटी कितनी चलती रहती है, झट एफआईआर होती है, थानों में केस लगते हैं, पुलिस के मजे हो जाते हैं, आप सबको पता है। क्योंकि हमको तो, मुझे तो डेली 3-4 केस आ ही रहे हैं, चाहे वो दहेज का हो, चाहे 376 का हो, 354 का हो, 498 हो, कोई भी हो, मुझे भी धाराएं क्या रट गई हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग कानून से वंचित है और हम लोग जागरूक नहीं। आप लोग सोचते हो बच्चियों की शादी कर दो, सबसे बड़ा मसला जो इस इलाके का मेरे सामने आ रहा है, मेवात का खास तौर पे, तो बच्चियों का आ रहा है कि बच्चियां खुश नहीं है हमारी और इनकी देखभाल नहीं हो रही है। ये सच्चाई है, इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा रिश्ते हमारे बच्चियों के मेवात में खराब हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चियां हमारी मेवात में मर रही हैं, सबसे ज्यादा केस 376 के हमारे थानों में हमारे ही लोगों के हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? छोटी सी ढोल की लड़ाई पे भी आप उसको 376 का रूप देकर केस दर्ज करा देते हो, कितनी शर्म की बात है। बच्चियों से कुछ भी जाके बयान करवा देते हो रटा रुटू के, कितनी खराब बात है। आप सोचो, ये कदर है कि ये तो हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमारे धर्म में तो कहा है बच्चों को पर्दों में रखा जाए, 5 वक्त की नमाज पढ़े, घर संभाले, अपनी गृहस्थी संभाले और बाहर का काम आदमी करे। ऐसे ही है ना भाई, बताओ ऐसी है कि नहीं है? तो आप लोग ऐसा कर रहे हो क्या? आप लोग ऐसा कर रहे हो क्या बताओ? अगर महिलाएं हमारी खेत में काम कर रही हैं तो आप आदमी लोग सब घर में बैठो भाई, घर में कोई तो रहे। इन छोटे छोटे बच्चों की कौन देखभाल करेगा भाई? ये बच्चियां 4 किलोमीटर दूर गांव से घूमती रहती है, कितनी बार गाड़ी में मैं देखती हूँ, जाती हूँ तो दूर दूर तक कोई ढाणी भी नहीं है और बच्चियां झुंड बना के जंगलों में घूम रही है, कोई बेर तोड़ रही है, कुछ हो रही है। कितने प्रकार के हादसे होते हैं, कौन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की है ना। फिर कहीं कुछ हो जाता है तो आप झट सरकार के ऊपर दबाव बना देते हैं। जो हो चुका उसमें सरकार आके क्या करे? मुलजिम तो पकड़ के ला सकती है। तो ऐसे बात को होने का मौका हम लोग क्यों देते हैं? क्यों हम अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे? क्यों हम इनको पढ़ा लिखा के दुनियादारी की मुख्य धारा में जोड़ना नहीं चाह रहे? क्यों हम 18 साल के बाद पढ़ा लिखा के इनकी शादी नहीं करते हैं? क्यों हम एक के साथ एक लड़की की शादी कर देते हैं कि खाने का खर्चा बच जाएगा? आगे जाके एक बच्ची का रिश्ता खराब होता है, साथ में दूसरा भी हो जाता है। ऐसे ही है ना? क्यों होता है ऐसा बताओ? तो इस सब से निकलने का एक ही रास्ता है कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, वरना ऊपर वाला क्या इन बच्चों की बर्बादी का जिम्मेदार आप लोगों को ही ठहराएगा। देखिए
इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ने सब दिया, आपको शिक्षा दी है, स्कूल बना दिए हैं, सड़कें आ गई हैं, बिजली आ गई है, पानी तो अब जमीन में ही नहीं है, इसलिए पानी की गांव में परेशानी है। देखो पानी तो जमीन में ही नहीं है, उसका सरकार उपाय नहीं कर सकती है कि ट्राई कर लेंगे और कहीं करवा देंगे बोर भाई निकल जाए। अब पानी इतना गहरा चल गया कि खारा हो गया, खारे की वजह से सबकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बूढ़े हो रहे हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम पानी को संभाल के नहीं रख पाए। हम ऐसी फसलें बो रहे हैं जो ज्यादा पानी में, गेहूं बोते हैं 6 पानी लगते हैं, हम कहते हैं भाई ऐसी फसल बो जो 1 पानी में हो जाए। चने मने बो दो भाई आप लोग, लेकिन सबको तूड़ा भी चाहिए, क्योंकि सबने घर में भैंस पाली हुई है, उससे घर का गुजारा होता है। हमारी महिलाएं भी कहती है महिलाओं को मन ही ना लगे भैंसन बिना, क्यों ऐसे ही कहते हैं ना आप लोग, बिना भैंस के तो मन ही नहीं लगता, बताया। वही तो मैं कह रही हूँ भाई, 2 बीघा खाने के लिए वो, लेकिन तूड़ा चाहिए, क्योंकि जेब खर्चा तो महिलाओं को भैंसों से आ रहा है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो सच्चाई है। देखो चाहे पीछे से आप मेरी बुराई करते रहो, लेकिन जो सच्चाई है उसको मानना आप लोग से। अब ये गुटके में आप 20 रुपए दिन के खर्च करते हैं ये बच्चे लोग, क्यों भाई करते हो ना 20 रुपए, और हम कहेंगे 20 रुपए के केले ले जाओ, बच्चों को अपने एक एक केला खिलाओगे तो इनकी तंदुरुस्ती होगी केले से, लेकिन हमारी तो बात नहीं कोई मानता है। खाते जाओ थूकते जाओ, बल्कि सरकार ने बैन भी करा दिया। विधानसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया था, मामा गुटखा का और जयंती गुटखा का, वो दोनों सेठ भी मेरे से नाराज हो गए इस पर अब वो बाई चांस बंद ही हो गया तो मेरे ही सर पड़ रहे हैं कि मैडम ने करा दिया गुटखा पुटखा। सरपंच साहब कह रहे थे दारू बेचने वालों का काम बहुत खराब है, ये भी सही है। अगर इस इलाके में कोई ब्रांच खुल रही है तो उसको बंद करो आप लोग। ये दारू सिर्फ बर्बादी का कारण है, जो पीता है वो तो मजे लेके सो जाता है, उसका बर्बादी तो उसकी बीवी, उसको 10 तो ताने सुनने होते हैं, कभी बेचारी पिटती भी और घर में वो पैसा भी नहीं देते। हर प्रकार से सहने का काम तो हमारी महिलाओं का ही हो गया भाई। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मान रहे हो ना? फिर तो मेरा आपसे यही कहना है, देखिए जितना हो सकेगा संभव हम सारे काम कर देंगे विकास के नाम पे, लेकिन सामाजिक तौर पे जो काम है कि बच्चों को पढ़ाना है, समय से शादी करनी है, दहेज नहीं लेना है, ये इस पे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो आप कुछ कहते थे तो अल्लाह देगा, 2 रोटी अल्लाह देगा। अब आपको 2 रोटी थोड़ी चाहिए, आप लोगों को तो बोलेरो भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, जाने क्या क्या चाहिए, क्यों नहीं? क्या पहले तो आदमी 2 रोटी की चिंता करता था तो ईमानदारी से चलता रहता था, चलो 2 रोटी मिल रही है। अब तो इच्छाएं बढ़ गई है, हाथ में 50,000 का मोबाइल भी है बच्चों के, स्मार्टफोन, ये खर्चा तो ये एक मोटरसाइकिल का खर्चा, फिर इसमें 2G 3G 4G जाने कितने जी चाहिए मोबाइल के अंदर, चाहिए ना। हीरो होंडा में पेट्रोल भी चाहिए, पता दिन का 150 रुपए का खर्चा तो एक लड़के का तय है, इससे आप बच ही नहीं सकते। तो जब खर्चे बढ़ गए तो कमाई कैसे बढ़ेगी? खेती बाड़ी तो कम हो गई है, प्याज में थोड़ी बहुत 1400 रुपये वो के हिसाब से प्याज बिक रही है, सरसों का तो 3.5 में जाएगी और गेहूँ 20-2000 से ज़्यादा में जाने वाला नहीं है। तो हिसाब लगाओगे तो कोई फायदे का सौदा तो है नहीं। तो जब तक ये लोग एक लड़का 10,000 रुपये नहीं कमाएगा तो ये घर चलने वाले नहीं, और घर में पैसा नहीं होगा तो घर में कलेश होना तय है कि भिड़ंत होएगी, आपस में तू मैं होगी, सबकी बहस होएगी, कोई रूस के जाएगी, फिर ये जाएंगे नहीं, फिर वही कहानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन यूथ जो है, जो नौजवान है, इनको बोलो कि नौकरी करें, कैसे भी करें, 10,000 की गड्डी एक घर में आनी चाहिए, चाहे इनको कलकत्ता से कमा के लाना पड़े, लेकिन कमा के लाओ पैसे भाई, है कि नहीं? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 100 बात की एक बात है कि बहुत सी बातें जो हमको जिंदगी में हमारे बदलाव करना पड़ेगा। दुनिया तो चांद पे पहुंच गई, वहां प्लॉटिंग हो रही, बताइए चांद पे एक कंपनी है, उसने चांद पे प्लॉट बेच दिए, बताओ। और आप लोग टीवी देखते में अभी गुनाह मानते हो कि नहीं टीवी नहीं देखना, टीवी नहीं देखना। टीवी देखना कोई गुनाह नहीं होता है, अब तो मोबाइल है हाथ में, आपके टीवी है ना, तो ये महिलाओं को भी दुनिया देख लेने दो, थोड़ा टीवी देख लेंगी तो क्या पता कुछ सीख के आपकी सेवा अच्छी कर दे, बढ़िया बढ़िया खाना बना दे, घर अच्छा साफ सुथरा रख दे, कुछ सेहत के बारे में जाने, मतलब सीखेंगे कुछ, ऐसे नहीं कि बिगड़ेंगे। तो मेरा तो चाहे कोई बुरा मनाए चाहे भला मनाए, मैं तो कहती हूँ घर में टीवी होना जरूरी है, खबरें सुनना जरूरी है। महिलाओं को बताओ दुनिया में क्या हो रहा है, इन बच्चों को टीवी जरूरत है, उसमें मैथ भी सिखाते हैं, साइंस भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। तो यानी दुनिया में है हम, तो दुनिया के साथ साथ चले और अपना दीन, अपना ईमान को हम मजबूत रखें तो सब सही हो जाएगा। तो आपका धन्यवाद देती हूँ
और जैसे जो डिमांड करी थी, मुझे लगता है देर सवेर सारी पूरी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है आपकी, क्या है वो जो दोबारा चालू होनी है ना, हाँ भी सरकार ने क्या वो लिस्ट बनानी है किनको करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए अटकी हुई है। इस बार तो क्या अगली बार ही हो पाएगी वो, है ना। हाँ अभी कोई लिस्ट आई नहीं है, वो पता है मुझे। हाँ है वो तो पता है, मेरे पास बात हुई पड़ी है कई बार, है ना। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या है तो देखिए आप लोग मुझे बता सकते हो, या यूथ है ये तो व्हाट्सएप ही कर सकता है एकदम से। फोन की चिंता मत करना, फोन सारे CID उनमें बग लगा पड़ा है, रिकॉर्डिंग पे चल रहे हैं आजकल। अच्छा रसवाड़ा वाला कहाँ से कहाँ है? अच्छा वो पहाड़ के बाल में जो है ना, नहीं इनको करा देंगे। इस बार तो मुश्किल है क्योंकि वो बीजेपी सारा पैसा खा के गई है सरकार का, अगली बार करा देंगे हम उसके, आप निश्चिंत रहे। जो बड़े बड़े रिपेयर के थे वो तो मैंने सारे भेज दिए, बूजाका वाली सड़क, यहाँ से वो कालियाबास तक की सड़क पूरी रिपेयर, पूरा तरिया से, हाँ वो सारे ले लिए हैं। बड़े बड़े काम इस इलाके के मैंने सब भेज दिए, सब हो जाएंगे जैसी सेक्शन रहेगी। तो आप सबका धन्यवाद करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज इन सब बातों से आप कुछ अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपनी महिलाओं पे ध्यान देंगे, क्योंकि अगर महिलाएं आपके आगे बढ़ेंगी देखिए तभी समाज बढ़ेगा, वरना तो वही है। तो थोड़ा ध्यान महिलाओं पे, इन बच्चों पे दिया जाए। धन्यवाद। सारे समाज से, चूंकि ये जो इदारा है ये बच्चों का चल रहा है, ठीक इसी प्रकार राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन, थोड़ा ध्यान अंदर है, कर्मचारी एसोसिएशन के द्वारा मेयो बोर्डिंग में सुबह 9 बजे का प्रोग्राम है। आप सभी पहुंचें, क्योंकि वहां जितने भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन सब के लिए हमने फ्री कोचिंग चला रखा है। उसका उद्घाटन है कल। आप सभी से गुजारिश है, विशेषकर यूथ से जो समझ रहा है मेरी बात, प्रतियोगी परीक्षाएं क्या होती हैं, नौकरी कैसे लगती है, आज के दौर में नौकरी लगने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उद्घाटन है, उसमें मैं एक ऑर्गेनाइजर हूँ। कल सुबह 9 बजे आप सबका स्वागत है मेयो बोर्डिंग अलवर में, आप सभी पधारे। विशेष बड़ा प्रोग्राम है, 50 बच्चों का चयन हो चुका है, 10 बच्चियां हैं, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चों का चयन हो चुका है। एग्जाम होल्ड किया था पूरे सिस्टम पे, इस इलाके से 10-12 बच्चे हैं जो उस प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होकर पहुंचे हैं। मैं उन सभी बच्चों से और उनके गार्जियन से विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि वो जरूर पहुंचे वहां पर, क्योंकि इनका प्रोग्राम होगा कल। जुबेर जी खुद अध्यक्षता करेंगे उस प्रोग्राम की। बड़ा प्रोग्राम है मेवात का। 10वीं तक तो बच्चे सब पढ़ गए, 12वीं तक पढ़ गए सबके बच्चे, पर चूंकि 10वीं और 12वीं पढ़ने से हमारे मकसद हल नहीं हुआ। मकसद हल हुआ जब बच्चा हमारा नौकरी लग गया, चाहे नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। ये फर्क आप मत करो, क्योंकि आज के दौर की मांग यही है कि बच्चा पैसा कमाए, सही रास्ते पे चल के पैसा कमाए। तो उसके लिए हमारे जितने भी मेवात के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से ये पहल है। उस पहल में बड़ा खर्चा आ रहा है, किसी से आज तक फॉर्म के रूप में 1 रुपए के रूप में हाथ नहीं फैलाया। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे किसी के बट में 50,000 आता है, 10,000 आता है, 20,000 आता है, कर्मचारियों ने ढाला है इन सब बच्चों का खर्चा। और मैं आपको बता दूं, पहले वाला जो बैच चलेगा उस पहले वाले बैच का खर्चा कम से कम 6 लाख रुपए है। 4 महीने का कोर्स है, 6 लाख रुपए खर्चा है। तो ये सारा मैनेजमेंट जो डील किया है वो सब कर्मचारियों ने किया है। तो मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप कल सुबह 9 बजे मेयो बोर्डिंग अलवर में जरूर पधारेंगे। धन्यवाद। दिए हैं राहुल खान शमसुद्दीन इसरकाबास 1000 रुपए, तौफीक सरोम श्री जफरू खान कालियाबास, सभी बच्चे ताली बजाएंगे। 11,000 रुपए, 11,000 रुपए जफरू कालियाबास, बच्चों के उत्साह वर्धन बढ़ाने के लिए 11,000 रुपए देते हैं। रजाक दूधिया 500 रुपए, तैयब दुकानदार 500 रुपए, इस्लाम कालियाबास 1000 रुपए, नौशाद रजाक 500 रुपए, आकिब आमीन खोइड़ा 500 रुपए, मोइन जुबैर 500 रुपए, फाइल साकिर 500 रुपए, समीन अहमद 200 रुपए, अरबाज इलियास 200 रुपए, फारूक खान हाजी दिनों 1100 रुपए।
अजमत खान घाटिया 500 रुपए। ये सभी बच्चों के उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए पुरस्कार देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। तालियां सभी बच्चे, जोरदार तालियां। 500 रुपए श्रीमान धर्मचंद सरपंच नीकच निवासी बच्चों के इनाम के रूप में देते हैं। और 501 रुपए श्रीमान शौकीन खां जीरागंज का बात निवासी ये बच्चों के इनाम के रूप में पुरस्कार देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। जोर से तालियां बजाएंगे बच्चे। 2100 रुपए श्रीमान इलियास नीकच निवासी बच्चों के लिए पुरस्कार देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। रुपए श्रीमान कमरुद्दीन जी खोड़ा निवासी ये बच्चों के इनाम के रूप में देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। मंसीरा नजम तेरा क्या बनेगा बंदे। मंसीरा। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय गुरुजनों, गांव से आए हुए सभी गांववासियों व मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने एक नज़म पेश करने चाहती हूँ। गलती हो क्षमा कर। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक होगा मौत का शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रखे, जाने जाकर ही रहेगी याद रख। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। मौत आई कलवा भी चल दिया, न खूबसूरत नौजवान भी चल दिया। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर तुझे बचा कोई नहीं पाएगा। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। दबदबा दुनिया में रह जाएगा, दुश्मन तेरे खाक मिल जाएगा। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। खुदा हाफिज़। आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय गुरुजनों, मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत गाना चाहता हूँ। कोई गलती हो क्षमा करना। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उस दोषी को, जो छुरी बगल में रखते हैं मार दो ना उस दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन हीरों का ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन हीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी का जो होता इसमें रूप नहीं, कैसे पता चला दुश्मन को गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। क्या बस गरीब माँ बाप ने रक्षा का वीणा ठाया है, एक विनेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो
के घर पे लिखते हो, महसूस करो उस पत्थर को। अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को। अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। गोली गल संविधान नहीं तो क्या है, इतने बतलाओ तुम। बेरूपिये ने तहजी कभी असली रूप दिखाओ तुम। बेरूपिये ने तहजी कभी असली रूप दिखाओ तुम। जब देश में मातम पसरा है तुम वफा निभाने जाते हो। क्या कश्मीरी उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। क्या कश्मीरी उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। आजाद सिंह आजाद नहीं, आजादी का दम भरता है। ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता। ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। तालियां बच्चों। आजा ओए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय गुरुजनों, गांव से आए हुए सभी गांववासियों व मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आपके सामने तिरंगा गीत पेश करना चाहते हैं। गलती हो तो क्षमा करना।
अभी आपके सामने प्यारे प्यारे बच्चों ने देशभक्त रुपये मुबारक खां जी अपने नेक कमाई में से बच्चों के लिए देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। 500 रुपये मकरदीन, 100 रुपये दादा असरू खां जी अपने नेक कमाई में से बच्चों के लिए देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। 500 रुपये शेर मोहम्मद खां, 500 रुपये कासम खां जी और 500 रुपये हनीफ खां जी, ये सभी मिलकर के बच्चों के उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए अपनी नेक कमाई में देते हैं। अल्लाह ताला इनकी सभी नेक कमाई में बरकत करे। 500 रुपये अयूब सरपंच जी, 500 रुपये अशरफ, ये भी अपनी नेक कमाई में से बच्चों के लिए पुरस्कार देते हैं। अल्लाह ताला इनकी 100 रुपये कमरुद्दीन जी, 100 रुपये मुंशी खां जी और 500 रुपये अयूब जलावास निवासी, 200 रुपये आजाद खां भाई थोड़ा 100 रुपये खुशी, ये सभी अपनी नेक कमाई में से बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए देते हैं। अल्लाह ताला इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। हाँ जी, कुछ अतिथि बाद में पधारे हैं, उनका आदर करता हूं। HM साहब, अहमद जी, कायम खां सेक्रेटरी जी मंच पे आए, आलम खां सेक्रेटरी जी ये भी मंच पे आए और श्रीमान सरपंच चावड़ी कला ये भी मंच पर पधारे और सरवण दोहली ये भी मंच पर आए। डॉक्टर जाकिर हुसैन और कुशाल खां जी करें और कायम सेक्रेटरी का स्वागत करेंगे चरण सिंह जी। आंसू खां खो निवासी ये भी मंच पर जाएं। के लिए अपनी नेक कमाई में से देते हैं। अल्लाह ताला इनकी सभी नेक कमाई में बरकत करे। पधार चुके हैं। इधर थोड़ा देर सीधो भाई बीच में नेक कमाई में से बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। 100 रुपये श्रीमान सपात खां जी अपनी नेक कमाई में से बच्चों के लिए देते हैं। 500 रुपये श्रीमान नायब खां जी ये बच्चों के लिए देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। है कि बाहर कोई नहीं जाएगा, घर पर यहाँ खाने की व्यवस्था की गई है। सभी सामाइन में अपनी बात शुरू करने से पहले आप हजरात को मुतवज्जा करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को गौर से सुनेंगे। समाअत फरमाएं। अभी अभी आप हजरात के सामने एक तालिब इल्म ने 6 हुकूक के बारे में एक हदीस पेश की, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक हैं। नंबर 1 सलाम करना। मैं आप हजरात के सामने सलाम के फायदों पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। समाअत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम करो सलामती में रहेगा। सलाम को 19 फायदे हैं। एक हदीस का मफहूम है कि कलाम यानी बात करने से पहले सलाम करें। नंबर 1 सलाम अल्लाह का कलाम है। नंबर 2 वो बंदा अल्लाह से ज़्यादा करीब है जो सलाम की पहल करे। नंबर 3 सलाम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। नंबर 4
जो बंदा खूब कसरत से सलाम करता है अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह इज्जत अता फरमाता है कि वह तस्वीर भी नहीं कर सकता। नंबर 5, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। नंबर 6, एक सुन्नत जिंदा करने से 100 शहीदों का सवाब भी है। नंबर 7, एक हदीस का मफहूम है कि जो बंदा खूब सलाम से सलाम करता है अल्लाह ताला उसे अपनी सलामती हिफाजत में रखता है। नंबर 8, एक हदीस का मफहूम है कि खाने को खिलाओ और सलाम को फैलाओ। नंबर 9, सलाम एक सदका भी है। नंबर 10, सलाम अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम भी है। जो इसे फैलाएगा अल्लाह ताला उसे दुनिया व आखिरत में चांद व सूरज जैसे चमकाएंगे। नंबर 11, जन्नत में कोई भी अमल नहीं होगा मगर एक अमल होगा, जन्नती एक दूसरे को सलाम कर रहे होंगे, अल्लाह भी जन्नतियों को सलाम करेगा। अगर दुनिया में जन्नत का मजा चखना है तो खूब कसरत से सलाम करो। नंबर 12, एक हदीस का मफहूम है कि तुम हरगिज़ जन्नत में जा ही न सकते जब तक कि तुम में आपस में मोहब्बत न हो। तुम में मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती जब तक कि तुम आपस में खूब कसरत से सलाम न करो। नंबर 13, जिसने 25 सलाम रोजाना कर लिया अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देगा। नंबर 14, सलाम एक दावत भी है, एक दुआ भी है और इबादत भी है। नंबर 15, मोमिन की पहचान है खूब कसरत से सलाम करने वाला। नंबर 16, अगर आपने सलाम किया भाई ने जवाब नहीं दिया आपके सलाम के जवाब 2 फरिश्ते देंगे। नंबर 17, दो मुसलमान आपस में से गुजर गए अगर उन्होंने सलाम नहीं किया ऐसा है जैसे 2 गधे आपस में से गुजर गए। नंबर 18, एक हदीस का मफहूम है कि सबसे कंजूस वह है जो सलाम की कंजूसी करे, किसी से सलाम नहीं करे। नंबर 19, दूसरा सलाम कब किया जाए? जब कोई अपने भाई से मिले, अगर उन दोनों के बीच दीवार पत्थर आ जाए तो फिर मिले तो फिर सलाम करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सानिया स्पीच। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय गुरुजनों, गांव से आए हुए सभी गांववासियों व मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने लड़कियों की शिक्षा पर स्पीच देना चाहती हूँ। स्पीच देने जा रही हूँ जो हर माँ बाप को अपनी गलती का एहसास कराएगा। लड़के व लड़कियों में प्राचीन काल से भेदभाव किया जा रहा है। आज का जो युग है इसके लिहाज में शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा से ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। जब लड़की शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा दिलवाने के काबिल होती है। एक कहावत है कि जब एक लड़की बढ़ जाती है तो मानो कि उसकी 7 पीढ़ियां बढ़ गई हों। लेकिन हमारे समाज में तो लड़कियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि लड़कों को बेहतर शिक्षा दिलवाने के लिए आगे तक भी भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों? लड़कियां उन्हीं लड़कियों से घरेलू का कार्य भी करवाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या लड़कियां उन्हीं माँ बाप की संतान नहीं है? क्या लड़कियां उसी घर में नहीं पलती हैं? लड़कियों को तो लड़कों से खान पान में भी अंतर रखा जाता है, जबकि लड़कियां लड़कों की तुलना में माँ बाप की अच्छी इज्जत करती हैं। लड़की को तो हमारे समाज में खास तौर से मेवात में एक भोज समझा जाता है, क्योंकि जब मेवात में लड़के की शादी की जाती है तो लड़के वाले दहेज की मांग करते हैं, जो हर माँ बाप की बस की बात नहीं है। इसीलिए हमारे समाज में जब लड़की पैदा होती है तो दुख होता है। इसीलिए आप सभी बाहर से आए हुए अतिथियों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लड़कों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, जिससे हमारा समाज तरक्की करे। खुदा हाफिज। सौरभ खां जी अपनी नेक कमाई में से बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए 500 रुपये देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। 100 रुपये आरिफ खां जी बच्चों के इनाम के रूप में देते हैं। अल्लाह ताला इनकी नेक कमाई में बरकत करे। 100 रुपये साहिब खां जी
नागनौल निवासी अपनी नेक कमाई में से बच्चों के लिए देते हैं। अल्लाह ताला इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। नौशाद नाटक बाल विवाह से